कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सदर इंजीनियर सैयद मकसूद साहब, मैं इनको गुजारिश करूंगा इनसे कि वो आए आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। इंजीनियर सैयद मकसूद साहब आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना करेंगे। जनाब चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप तमाम हजरात का राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के चौथे राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। साथियों, ये चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन इस बात का तस्दीक है कि पिछले जब से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की बुनियाद डाली गई है तब से ये कारवां, ये सफ़र लगातार जारी है और आज 2022 से हम लोगों ने ये सिलसिला राष्ट्रीय अधिवेशन का उत्तर प्रदेश की सरजमी लखनऊ से शुरू किया और पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हमने 18 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह हज हाउस सेंटर में हमने पहला राष्ट्रीय अधिवेशन लिया। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन नई दिल्ली में लिया और उसके बाद तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में ही अवाने गालिब के ऑडिटोरियम में हम लोगों ने लिया। साथियों, आज पिछले महज कहा जाए 5 सालों में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जिस तरह से एक्टिविटी हमारे सेंट्रल के, स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के और बामसेफ और ऑफशूट संगठनों के जिम्मेदार साथियों के साथ सहयोग से बेहद कम वक्त में हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को राष्ट्रीय स्तर की तंजीम बनाने में कामयाब हुए और आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भारत के 18 राज्यों में एक्टिवली काम कर रहा है, सक्रिय तौर पे काम कर रहा है। भारत के 12 स्टेट में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की आज फुल फेज कमेटी है। 6 स्टेट में हमारी आज के तारीख में सेमी कवर्ड कमेटियां काम कर रही हैं और भारत के 100 डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का आज के तारीख में नेटवर्क खड़ा हो गया है। और यह राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो तंजीम है, खास तौर से इसकी बुनियाद डालने के पीछे एक मकसद है। इस पर काम, इसके मकसद पर काम करने के पीछे भी एक मकसद है। साथियों, हम आप गौर करें आज के तारीख में, क्या भारत के मुसलमानों के दरमियान तंजीमों की कमी है? अगर जमीनी सतह पे हम आप इस बात पे नजर डालें, रोशनी डालें, तो आज भारत में जो ईमान, इत्तेहाद, मसावात, इंसाफ और भाईचारे को मानने वाली जो आबादी है वो भारत के मुख्तलिफ इलाकों में नहीं है, बल्कि भारत के 6.5 लाख गांवों, कस्बों, शहरों में बसने वाली आबादी है। ये 6.5 लाख गांवों, कस्बों, शहरों में बसने वाली ईमान, इत्तेहाद, मसावात, इंसाफ और भाईचारे के मानने वाले लोगों की आबादी आज भारत के मुख्तलिफ इलाकों में नहीं है, बल्कि भारत के अक्सरियत के इलाकों में है। 6 लाख गांवों, कस्बों, शहरों में ये आबादी है। इन 6 लाख गांवों, कस्बों और शहरों में जो आबादी है, इनके दरमियान आज के तारीख में तंजीमों की कमी नहीं। अगर तंजीमों की बात करें भारत के मुसलमानों के दरमियान, तो आज के तारीख में मुहल्ले से लेकर मुल्की सतह की तंजीमें वजूद में है। आज भारत के मुसलमानों के दरमियान हम आप गौर करें तो मुहल्ले से लेकर मुल्की सतह की तंजीमें वजूद में है और इन मुहल्ले से लेकर मुल्की सतह के तंजीमों के कायद भी वजूद में है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो अक्सरियत की आबादी है, अकलियत की आबादी नहीं है,
भारत के मुख्तलिफ इलाकों में नहीं बसती, बल्कि भारत के 6.5 लाख गांवों कस्बों में बसने वाली आबादी है। और इनके दरमियान आज लाखों की तादाद में तंजीमें हैं और मोहल्ले से लेकर मुल्की सतह के कायद भी मौजूद हों। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जिस कौम के दरमियान मोहल्ले से लेकर मुल्की सतह की तंजीमें और उनके कायद, उनके रहबर वजूद में हो, मौजूद हो, हर तरह के कायद मौजूद हो, आज 21वीं सदी के इस भारत में ये ईमान, इत्तेहाद, मसावात और इंसाफ और भाईचारे को मानने वाली जो आबादी है, आज जिस तरह के जुल्म और नाइंसाफी के शिकार बना लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है। आज भारत के 21वीं सदी में जिस तरह के मुसलमानों के साथ जुल्म और नाइंसाफी हो रही है, उन जुल्म और नाइंसाफी को देखकर हम आपके जहन में यह सवाल खड़ा होता है कि आज लाखों की तादाद में तंजीमें और उनके कायद होने के बावजूद अगर आज इस 21वीं सदी के भारत में मुसलमानों की कभी फर्जी लव जिहाद के नाम पर भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम नौजवानों का कत्ल किया जाता हो, कभी फर्जी गौकसी के मामला खड़े करके पहलू खान मारे जाते हो, कभी इकलाक मारे जाते हो, तो कभी जुनैद और नासिर जैसे नौजवान को उनकी ही बोलेरो गाड़ी में आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे, बिट्टू बजरंगी जैसे लोग जिंदा जलाने का काम करते। यही नहीं, अभी जून महीने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महानदी के किनारे 3 मुस्लिम नौजवान जो भैंस लादकर ट्रक में लेकर जा रहे थे, जिसके लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद थे, उनके पास दस्तावेज होने के बावजूद उन 3 नौजवान मुस्लिम नौजवानों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करके उनकी डेड बॉडी को महानदी के अंदर डाल दिया जाता है। तो आज भारत के मुख्तलिफ इलाकों में फर्जी गौकसी के मामला खड़े करके आज बेरहमी के साथ मुसलमानों के कत्ल किए जाते हो हैं, मोहल्ले से लेकर मुल्की सतह की तंजीमें और उनके कायद। अलीगढ़ में औरंगजेब नाम का लड़का उर्फ फरीद, रोटी बनाने वाला लड़का, उसकी जो है रात के 10 बजे आरएसएस और बजरंग दल के लोगों के जरिए मॉब लिंचिंग की जाती है। यही नहीं, 4 गोश्त कारोबारी अलीगढ़ में जिनके पास लीगल दस्तावेज थे, 150 लोगों की क्रिमिनल आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई भीड़ सड़कों पर उतरती है और अभी 2 महीने पहले बेरहमी के साथ उनकी मॉब लिंचिंग करती है मोहल्ले से लेकर मुल्की सतह के कायद और उनकी तंजीमें हैं। यही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर आज भारत के आईन के खिलाफ जाकर कभी आपके शरीयत को निशाना बनाया जाता, कभी 3 तलाक पे कानून बनाए जाते, कभी 370 हटाए जाते, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी एनपीआर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी आईपीसी के साथ छेड़छाड़ किए जाते, कभी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लाए जाते। इतना ही नहीं हो रहा है, कभी अजान, कभी हिजाब, कभी नमाज पर ही पाबंदी आयत करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि नबी के शान में गुस्ताखी जैसे मसाइल आम हो। तो अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह हम लोग हजारों लाखों बार जब तक जिंदा है करते रहेंगे और बोलते रहेंगे, आई लव मोहम्मद। तो ये आज के तारीख में हम आप गौर करें, जो मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल हैं, स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, पढ़ाई में बैठकर गौर करें, और शायद हम आप बैठकर गौर करते होंगे, मौजूदा हालात को लेकर सोच और फिक्र करते होंगे, और जहन में ये सवाल उभर कर आते होंगे हम आपके कि अगर मौजूदा हालात इसी कद्र बने रहे, इसी तरह के बने रहे, तो आने वाले कल, आने वाले दौर में इस्लाम और मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है भारत में। अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो आने वाला कल, आने वाला दौर इस्लाम और मुसलमानों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए, तमाम मजलूम तबकात के लोगों के लिए बेहद खतरनाक और खौफनाक नजर आता है। तो कहीं न कहीं जिस बड़े हिस्से पे, बड़े सिस्टम पे
भारत के मुसलमानों को काम करना चाहिए था, वो सिस्टम पे काम आज बंद हो गया है। गौर करने वाली बात है कि जिसका दीन, जिस धर्म के लोग और जिस धर्म के लोगों की किताबें भारत के अक्सरियत की आबादी ओबीसी एससी एसटी की बस्तियों में जाने तक की नहीं, उनके परछाइयों से भी गुरेज और परहेज करने की बात करती रही। आखिर ऐसा क्या वजह रहा कि आज उनकी बस्ती में जाने के लिए ही छोड़ दो, उनकी थाली में बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर क्यों हुए? तो मात्र एक वजह है, जमहूरियत। तो जमहूरी मुल्क में जो लोग कल के तारीख में अकलियत में थे, अपने आप को अक्सरियत में तब्दील करने के लिए जिनके धर्म ग्रंथों ने उन्हें पाबंदी लगा रखी थी, अछूतों के परछाइयों से भी गुरेज और परहेज करते थे, आज उनकी बस्ती में जाकर उनकी थाली में खाना खाने के लिए मजबूर क्यों हुए? और आज मोहन भागवत जैसे लोग उनके पांव धुलकर सरों को स्पर्श करने के लिए, लगाने के लिए क्यों मजबूर हुए? तो मात्र एक वजह है, जमहूरियत, डेमोक्रेसी। लेकिन बदलते हुए हालात में भारत के मुसलमानों ने और भारत के मुसलमानों के दरमियान जो कायद है, उन्होंने इन तमाम हालात का सही तरीके से तजजिया नहीं किया। शायद अगर इस तमाम हालात का सही तरह से तजजिया करते तो आज भारत के मुसलमान इस दहलीज पर नहीं होते। तो इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ये भारत के मुसलमानों की समाजी कैडरवेश तंजीम है। भारत के मुसलमानों में इस तरह की दो तरह के प्रोग्राम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए मुल्की सतह पे आज चलाए जा रहे हैं। बामसिफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब वामन मेश्राम साहब की सरपरस्ती में, उनकी देखरेख में दो तरह के प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए चलाए जा रहे हैं। वो दो तरह के प्रोग्राम है साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस का, सोशल अवेयरनेस का। आज इसकी जरूरत भारत के मुसलमानों में क्यों, हम आप तमाम इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर, सोशल एक्टिविस्ट क्यों महसूस किए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए? शायद आज भारत में भारत का मुसलमान दस्तूरी लाइल्मी का शिकार नहीं होता तो आज भारत के शासन प्रशासन में आपकी नुमाइंदगी 1.5% पर सिमट कर नहीं होती। इसलिए ये प्रोग्राम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए देश भर में चलाए जा रहे हैं कि जिन मुसलमानों की गुलाम भारत में नौकरियों में अक्सरियत की आबादी थी, 33% आप ब्रिटिश हुकूमत में सरकारी नौकरियों में मुलाजमत कर रहे थे, आपकी नुमाइंदगी थी। लेकिन आज 21वीं सदी के इस भारत में और 75 साल के लोकतंत्र और संविधान के इस दौर में 1.5% तादाद पे आप सिमट कर रह गए। जिस कौम को संविधान आने के बाद, लोकतंत्र वजूद में आने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान और लोकतंत्र को जरिया बनाकर और ज्यादा तरक्की करना था, आगे बढ़ना था, आज वो कौम आखिरकार पिछड़े और बदहाल कौम में कैसे तब्दील हो गई? तो सवाल ये खड़ा होता है कि मैं इसी महाराष्ट्र के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के तैयारी के सिलसिले में विदर्भ के नागपुर के खास तौर से एतराफ में और मध्य प्रदेश के जो सटे हुए नागपुर के जिले हैं उनमें सफर किया, गांवों में भी गया, कस्बों में भी गया, समाज के जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनके दरमियान भी जाने का काम किया और जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स थे शहरों के, उनके बीच में भी बैठने का काम किया। लेकिन आज के तारीख में गांव में मैंने अमरावती का एक कस्बा है, तालुका है अचलपुर, परतवाड़ा जगह है, अचलपुर के परतवाड़ा में मीटिंग ली। तकरीबन 30 नौजवान बैठे थे, उसमें कोई 12 का था, कोई ग्रेजुएशन कर रहा था। मैंने सवाल पूछा, क्या भारत के संविधान को, दस्तूर को आपने पढ़ा? कोई हाथ नहीं स्टैंड हुआ।
तो हमने कहा थोड़ा ज्यादा कठिन सवाल मैंने पूछ लिया, थोड़ा आसान सवाल पूछते। क्या भारत के आईन को आपने देखा? तो आज भारत का 98% मुस्लिम भारत के आईन को पढ़ा नहीं, देखा नहीं। और आज इस देश में जो गैर बराबरी, जुल्म और नाइंसाफी को मानने वाली ताकतें हैं और बनाए रखने वाली ताकतें हैं, आखिर भारत के आईन में ऐसा क्या लिखा है कि वो संविधान बदलने की बात कर रही है, संविधान खत्म करने की बात कर रही है? तो जिन मुसलमानों को भारत के आईन के बुनियादी मकसद को अगर पढ़ते समझते, अगर इस बात का इल्म अगर उन्हें होता, तो शायद आज भारत में भारत के मुसलमानों के ऐसे हालात नहीं होते और भारत के ओबीसी एससी एसटी के ऐसे हालात नहीं होते। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की बुनियाद रखने के पीछे कि भारत के मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनली अवेयर किया जाए, सोशली अवेयर किया जाए। सोशली अवेयर करने के पीछे मकसद है कि हम आपके अतराफ में, हमारे मसाजिदों, हमारे मोहल्लों, कस्बों, बस्तियों के आसपास रहने वाली अक्सरियत की आबादी किसकी है? ओबीसी की है, एससी की है, आदिवासी की है, क्षत्रिय समाज की है। तो ये अक्सरियत की आबादी जो हमारे एतराफ में, जो हमारे मसाजिदों के, बुजुर्गों के आस्थानों के आसपास, हमारे कस्बे और मोहल्लों के आसपास रहने वाली जो अक्सरियत की आबादी है, वो भारत के ओबीसी एससी एसटी और क्षत्रिय समाज की है। तो इनसे हमारा रिश्ता क्या है? इन ओबीसी एससी एसटी के लोगों के साथ हमारा रिश्ता क्या है? क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ रिश्ता क्या है? तो जब शायद आप तारीख का मुताला करेंगे तो हमारा इनके साथ रिश्ता डीएनए का है, जेनेटिक रिश्ता है। लेकिन इस देश में जो मनुवादी ताकतें हैं और मनुवादी ताकतों का ये जो सेंटर है नागपुर, और उसकी एक तंजीम है राष्ट्रीय सुलभ शौचालय, मैं उसे बोल नहीं सकता, वो इधर ही है, इधर ही है वो कारखाना, वो फैक्ट्री है राष्ट्रीय सुलभ शौचालय। तो राष्ट्रीय सुलभ शौचालय नाम की फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट पैदा होंगे वो गंदगी ही देश में पैदा करेंगे, इस मुल्क में गंदगी ही पैदा करेंगे। और आज भारत के अलग अलग हिस्सों में उसके नतीजे दिखाई देते हैं। एक घटना शायद आपने नोटिस किया होगा, महाराष्ट्र के लोग तो बखूबी इस बात से वाकिफ होंगे कि कल्याण से नासिक के लिए 60 साल का बुजुर्ग जईफ अपने बेटी से मिलने के लिए सफर में होता है। सिर्फ मुसलमान होने के नाते ट्रेन में उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है। 2 साल पहले हमारी कौम की मां बहनें, नकाब पोश बच्चियां, मां बहनें अपने वालिद के साथ, शौहर के साथ, भाई के साथ ट्रेन में सफर कर रही होती है। आरपीएफ का कांस्टेबल पिस्टल निकालता है और बेरहमी के साथ कत्ल कर देता है। वो आरपीएफ का कांस्टेबल मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं था। वो जो आरपीएफ का कांस्टेबल था मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुलभ शौचालय के फैक्ट्री के क्रिमिनल आइडियोलॉजी का शिकार था। अगर वो शायद मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं होता, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता शायद, तो ऑन ड्यूटी नहीं होता। वो पागल नहीं था, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार नहीं था, बल्कि इस देश में आरएसएस के क्रिमिनल आइडियोलॉजी का शिकार था। इसलिए आज इस आइडियोलॉजी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों को देखकर कह सकते हैं कि ये आइडियोलॉजी क्रिमिनल आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी सेग्रीगेट करने वाली आइडियोलॉजी है, इंसानों को तकसीम करने वाली, अलग थलग करने वाली आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी लोगों को, इंसानों को एक दूसरे से हेट करने वाली आइडियोलॉजी है, घृणा और नफरत सिखाने वाली आइडियोलॉजी है। आज उसके नतीजे हम आपके सामने हैं। तो आज एक सेंटर यहां बनाया गया, लेकिन यहां एक और सेंटर बनाया हमारे महापुरुषों ने।
यहां हमारे महापुरुषों ने, तमाम बुजुर्गों ने, औलिया इकराम ने एक बड़ा सेंटर बनाया। उसमें हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह औलिया की यह सरजमी है, जिन्होंने जुल्म और नाइंसाफी और गैर बराबरी के खात्मे के लिए जिंदगी लगाई। यह उनकी सरजमी है। इस देश में गैर बराबरी और जुल्म और नाइंसाफी की सदियों से चली आ रही सड़ी गड़ी व्यवस्था को इसी सरजमी पे 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लाखों लोगों की संख्या में इस सड़ी गली व्यवस्था को लात मारने का काम किया। तो ये जुल्म और नाइंसाफी और गैर बराबरी को खत्म करने वाली भूमि है, सिर्फ राष्ट्रीय सुलभ शौचालय नाम की फैक्ट्री नहीं है। और आने वाले दिनों में ये नागपुर की सरजमी से चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज नहीं है, बल्कि देश भर में इस तरह की गंदगी पैदा करने वाली फैक्ट्रियों को और उनकी सोच और फिक्र और नजरियात को हमेशा के लिए भारत की सरजमी से खत्म करने का आगाज है। इसलिए भारत के मुसलमान इस बात से नावाकिफ हैं कि आपके आसपास एतराफ में रहने वाले लोग कौन है। जो मैंने बात कही, उनके साथ हम आपका जेनेटिक रिश्ता है, उनके साथ हम आपका तारीखी रिश्ता है, ऐतिहासिक रिश्ता है। और जेनेटिक रिश्ते से बड़ा तो रिश्ता हो ही नहीं सकता। 21 मई 2001 को डीएनए ने साबित कर दिया भारत में कौन देसी है और कौन विदेशी है। लेकिन राष्ट्रीय सुलभ शौचालय की फैक्ट्री से पैदा हुए लोग देश भर में घूम कर कहते मुसलमान विदेशी, मुसलमानों का दीन विदेशी। तो ना मुसलमान विदेशी है और ना ही मुसलमानों का दीन विदेशी है। अगर कोई विदेशी है तो R1A1 डीएनए के लोग हैं। अगर कोई विदेशी है तो खुद उन्होंने लिखी हुई किताबें साबित करती है कि वो विदेशी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस बात को तस्लीम किया। बोलगा से गंगा नाम की किताब में पंडित केदारनाथ पांडे ने इस बात को तस्लीम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब में इस बात को तस्लीम किया। पंडित संकटा प्रसाद मिश्र ने जाति वेड़ी नाम की किताब को तस्लीम किया। ऐसे 2500 लिटरेचर मौजूद है, जिसको लिखने वाले ओबीसी, SC, ST और मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन के राइटर नहीं है। यहां तक कि क्षत्रिय समाज के भी राइटर नहीं है। वो लिखने वाले यही लोग हैं। तो चोर अपने आप को चोर क्यों लिखेगा? तो चोरों को पता ही नहीं था कि भविष्य में डॉक्टर अंबेडकर भी पैदा होंगे। और भारत के मुसलमानों की साथ, सहयोग और मदद से संविधान सभा में जाने का अवसर मिलेगा और भारत का आईन लिखा जाएगा। शायद अगर इस बात का अंदाजा होता, और जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आईन लिखे उस आईन में सभी को पढ़ने का हक होगा। शायद अगर इस बात का भी अंदाजा होता तो इस तरह की किताबों में वो हरकतें नहीं करते, ये बातें नहीं लिखते। तो आज आपके अतराफ में रहने वाले जो लोग हैं, ओबीसी, SC, ST के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, उनके साथ आपका डीएनए का रिश्ता है। और डीएनए से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। हम भारत के मुसलमान बाद में हैं, हम भारत के ओबीसी बाद में हैं, सिख बाद में है, लिंगायत बाद में है, क्रिश्चियन बाद में है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बाद में है, आदिवासी बाद में है, पहले भारत के मूल निवासी हैं। लेकिन अफसोस इस बात का इल्म भारत के मुसलमानों को नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मुर्दार है वो मुआसरा, मुर्दार है वो मुआसरा जिस मुआसरे में मजलूम को ये ना पता हो जालिम कौन है। मुर्दार है उस मुआसरे के कायद, मुर्दार है उस मुआसरे के कायद जिनके पीछे खड़ी हुई कौम को इस बात का इल्म ना हो कि कौन भारत में जालिम है, कौन मजलूम है। और आज इस बात के इल्म ना होने की वजह से भारत के मुसलमान जुल्म और नाइंसाफी के शिकार लगातार बनाए जा रहे हैं। तो इसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की नींव डाली गई और आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इन्हीं तमाम मकसद को लेकर मुल्की सतह पे काम कर रहा है, जिसमें कौम की समाजी जड़ों को मजबूत करने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है। कौम के अंदर समाजी और फिक्री
कैडर पैदा हो, इसके लिए काम कर रहा है। भारत की सरजमी के साथ भारत के मुसलमानों की एक गोल्डन हिस्ट्री जुड़ी हुई है, एक सुनहरा इतिहास जुड़ा हुआ है, उसे आम किया जाए। क्योंकि कलम कसाई 3.5% यूरेशियन इतिहासकारों ने, तारीखकारों ने इस्लाम और मुसलमानों को विलेन के तौर पे आज के तारीख में प्रेजेंट किया, जबकि ऐसा असल हकीकत नहीं रहा है। तो इसको आम करने के लिए काम किया जा रहा है। और भारत के मजलूम मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन और क्षत्रिय समाज के बीच में इत्तेहाद और भाईचारा कायम करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मुल्की सतह पे काम कर रहा है। खुद कफील और बावकार तहरीक और तंजीम बनाने के लिए मुल्की सतह पे ये तंजीम काम कर रही है। और भारत के मुसलमानों की आबादी के मुताबिक शासन प्रशासन में उन्हें नुमाइंदगी दिया जाए और सभी तबके के लोगों को उनकी आबादी के मुताबिक हक हिस्सा दिया जाए, इसके लिए इस एजेंडे के साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा काम कर रहा है। और भारत में मुसलमानों के खिलाफ आए दिन मजहब के नाम पर हो रहे जुल्म और नाइंसाफी को रोकने के लिए कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट भारत में बनाया जाए। जैसे एट्रोसिटी एक्ट है एससी एसटी के लिए, आत्मरक्षा के लिए, उन पर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न को रोकने के लिए, वैसे भारत के मुसलमानों पे जिस तरह से मजहब को जरिया बनाकर, आधार बनाकर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, उसको रोकने के लिए भारत में एक सख्त कानून कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट बनाया जाए। इसके अलावा भारत के मुसलमानों में समाजी, तारीखी और नजरियाती, तरबियती और फिक्री कैडर तैयार हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। तो आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इन्हीं तमाम मौजूद को लेकर काम कर रहा है। तो इसलिए आज के इस प्रस्तावना के मौके पे मैं अपील करना चाहूंगा कि आज जो हालात है, उस हालात को रोकने के लिए तरीका है। क्या तरीका है? जो लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारत के मूल निवासियों को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो एक कैडर बेस तंजीम के जरिए काम कर रहे हैं। तो कैडर बेस तंजीम को रोकना चाहते हैं तो काउंटर कैडर बेस तंजीम आपके पास होना चाहिए। और जो आइडियोलॉजी क्रिमिनल आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह से इस तरह के नतीजे आ रहे हैं, तो उस आइडियोलॉजी को रोकने के लिए काउंटर आइडियोलॉजी होना चाहिए। क्यों? आइडियोलॉजी की काट आइडियोलॉजी है, वेपन नहीं है, हथियार नहीं है। विचारधारा की काट विचारधारा है, नजरियात की काट नजरियात है। और वो नजरियात हम आपके पास वो अजीम नजरियात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तमाम सहाबा इकराम की, तमाम औलिया इकराम की, बुजुर्गों की तारीख है। अगर हम उससे सबक लें और भारत की सरजमी पे बुद्धा की, महान संत रविदास की, कबीर की, फूले की, साहू की, अंबेडकर की, मां फातिमा शेख की, अब्दुल उस्मान शेख की, तमाम ऐसी अजीम शख्सियत हैं, उनकी सोच, फिक्र, नजरियात है, आज उनको जरिया बनाकर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के लोग मुल्की सतह पे ये नफरतवादी सोच और फिक्र और नजरियात को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस तहरीक को, इस तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है। एक बात और हम आपको के बीच में कहना चाहते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। नो डाउट खुदा ने हम आपको एक ड्यूटी, सबसे बड़ी ड्यूटी लगा के भेजा है। उम्मते मुसलमा को दुनिया में खिदमत के खल्क की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने लगाई है। लेकिन आज के तारीख में जो वक्ती 21वीं सदी के इस दौर में भारत के मुसलमानों को जरूरत है, तहरीक पे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है, मोमेंट पे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है। क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तो खिदमत का काम करते रहेंगे, वो आपको जिंदा ही नहीं रखना चाहते। कर तो रहे हैं आपका खिदमत के काम, ईमानदारी के साथ आप खिदमत के काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आज ये नजरियात, अगर आप कहीं पानी भी पिलाने का काम करें, पानी पिलाने का लंगर भी लगाएं, तो आप पानी जिहाद कर रहे हैं। आप ईमानदारी के साथ लोगों को खाना खिलाने का काम करें तो खाना जिहाद कर रहे हैं। और आपकी वक्फ की गई प्रॉपर्टी पे जामिया हमदर्द जैसे सेंटर खड़े हो और वहां से रुआबजा शरबत अगर प्रोडक्शन किया जाए, उसका वो निकाला जाए, तो आज के तारीख में आप जो है रुआबजा शरबत जिहाद कर रहे हो।
तो अभी इस सोच और फिक्र को, नजरियात को, जो नफरतवादी सोच और फिक्र है, उसको खत्म करने के लिए भारत के मुसलमानों को मोमेंट पे सेंट्रलाइज होकर अपना टाइम, टैलेंट, रिसोर्स लगाने की जरूरत है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो आपकी मस्जिदें भी आबाद रहेंगी, आपके बुजुर्गों के आस्थाने भी आबाद रहेंगे, और आने वाली नस्लें भी आबाद रहेंगी, और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी आबाद रहेगा। मायूस नहीं होने की जरूरत है, इंशाअल्लाह कोशिश करने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीली आएगी। आज के इस मौके पे मुझे इस प्रोग्राम की प्रस्तावना रखने के लिए सेंट्रल के जिम्मेदार साथियों ने मौका दिया। आप तमाम साथियों के सामने प्रस्तावना रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय मुल्ला निवासी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रस्ताव पर, भाषण पर के मौके पर आपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश भर से आए हुए तमाम साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ओर से। उसी तरह आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच आए हैं जनाब रविंद्र सिंह बिदावत जी, राष्ट्रीय प्रभारी क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ नई दिल्ली। मैं भी उनका राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उसी तरह आज के मुख्य अतिथि अली जनाब चौधरी विकास पटेल साहब, इनका भी मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा केंद्रीय इकाई की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने वक्त दिया राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यक्रम को। साथियों, आज के मुख्य मार्गदर्शक वक्तागण जनाब मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब नदवी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए, अपनी बात रखें। मुफ्ती अब्दुल गफ्फार नदवी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जय मूल निवासी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार। इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा इस मजलिस के रूह रवां जनाब विकास पटेल साहब, जनाब चांद मोहम्मद साहब, जनाब इंजीनियर मकसूद साहब, जनाब इरशाद साहब, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जितने भी मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं, मैं उन सब का इस तारीख़ी सरज़मीन पर तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। और जितने सामईन हज़रात हैं, आप हज़रात दूर दराज का सफ़र अख्तियार करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप सब की आमद पर आप सब का तहे दिल से इस्तक़बाल भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने यहाँ कदम रंजा फरमा कर अपनी बेदारी का सबूत दिया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, वो फरमाते हैं कि जो वफादारी करते हैं और चापलूसी करते हैं, उन्हें उनका अज्र और उनकी जजा मिलती है। और जो हक कहते हैं, बेबाक होते हैं, सच कहते हैं, उनको उनकी हक गोई की सजा मिलती है। तो हम मुसलमानों में
एक बड़ी तादाद ऐसी है जो हक गोई और बेबाकी से आंखें बंद किए हुए और हकीकत से अपने आप को दूर किए हुए हमेशा हर उस हुकूमत और हर उस हुक्मरान की जयकार लगाती है, उसकी जय पुकारती है, उसका झंडा बुलंद करती है जो पावर और ताकत में होता है। बहुत थोड़े और चंद लोग बचते हैं जो हक कहने और हक सुनने और जुल्म बर्दाश्त करने का अपने अंदर जिगरा रखते हैं। यहां जो तादाद आप हजरात की दिख रही है वो तादाद है जो अपने अंदर हक कहने और जुल्म बर्दाश्त करने का जिगरा रखती है। और याद रखिए कि जुल्म की टहनी सदा फलती नहीं, नाव का जुल्म की टहनी सदा फलती नहीं और नाव कागज की सदा चलती नहीं। इसलिए जुल्म हमेशा नहीं रहेगा। एक मुद्दत से, हजारों साल से इन मनुवादियों ने, इन 3.5% बाहर से आए हुए यहूदियों ने हमारे इस मुल्क के मूल निवासियों पर जुल्म किया, जाति की, और उस जुल्म और जाति के जरिए से हमें अछूत बनाया। हम मूल निवासियों को अछूत बनाया, हमारे साये से परहेज किया, जुल्म चलता रहा, हमें तालीम से वंचित किया, हमें पढ़ने पढ़ाने से वंचित किया, हमें हमारे हक और हुकूक से वंचित किया और उस सब से हमें दूर किया। और हमें दूर करते रहे, हम पर जुल्म करते रहे, हम जुल्म सहते रहे। लेकिन ये जुल्म जाहिर बात है जो एक स्याह रात थी, एक काली रात थी, हर जुल्म के बाद या यूं कहिए हर जालिम के जुल्म के बाद एक सवेरा होता है, हर रात के बाद एक सवेरा होता है। वो सवेरा इस दुनिया ने देखा, वो सवेरा इस दुनिया ने देखा कि इसी दुनिया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबेडकर जैसे इंसाफ पसंद इंसान को पैदा फरमाया, उस बुद्धिमान को पैदा फरमाया, और माँ फातिमा जैसी एक बुद्धिमान, समझदार और इंसाफ पसंद खातून को पैदा फरमाया, और उसके साथ साथ उनके जो शौहर थे उनको पैदा फरमाया। उनके जरिए से हमारे उन लोगों को जो लोग दबे कुचले थे, तालीम से वंचित थे, तालीम हासिल करने का मौका मिला। वरना इस दुनिया में क्या हो रहा था, इस भारत में क्या हो रहा था? पीछे हमारे झाड़ू बंधी हुई थी। हम अपने लिए इसलिए कह रहे हैं कि हम भी उसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। ये तो हम वो हैं कि जुल्म से आजिज आकर, बेरहमी से आजिज आकर, नाइंसाफी से आजिज आकर जब हमारे सामने यहाँ आकर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने और दूसरे बुजुर्गान दीन ने, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और जो है निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे औलिया यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने इस्लाम का पाठ, बराबरी का पाठ, इंसाफ का पाठ पढ़ाया। तो हमारे पुरखों को इसकी तौफीक हुई कि वो इस जुल्म नाइंसाफी से आजिज थे। उन्होंने इस्लाम जो सामंता को मानता है, बराबरी को मानता है, बिरादरीवाद के खिलाफ है और मसावात का कायल है, छुआछूत के खिलाफ है, उस दीन को कबूल कर लिया, उस रास्ते पर चले, उस मार्ग पर चले। वरना हमारे बाप दादाओं के पीछे भी झाड़ू बांधी जाती थी और हांडी टांगी जाती थी। इन मनुवादियों ने उनके पीछे हांडी टांगी है और उनके सामने हांडी टांगी है और पीछे झाड़ू बांधा है, और हमारे साथ पानी पीने से, बैठने से,